उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो दोस्तों, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह अक्टूबर महीने का। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, पहला स्थान, वह आपकी सेहत का होता है और पहले भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम स्थान में 17 अक्टूबर के पश्चात गोचर करेंगे। अभी दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से यह जो समय है, अभी 2 दिन का समय सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद का समय सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि एक तो सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे, ऊपर से केतु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इस वजह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 17 तारीख के पश्चात का समय उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपको अपने खान पान पर और रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को इस समयावधि में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे तो ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूतक उत्तक का कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण का प्रभाव इस चराचर जगत में हर किसी के ऊपर पड़ता है। इसलिए खास करके गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह अक्टूबर महीने का। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। हालांकि राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे, लेकिन राहु का बल वह भी अभी वर्तमान समय में खत्म हो गया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को, अपने ही घर को नवम दृष्टि से दृष्टि गोचर करेंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और इस सप्ताह आपको उस एग्ज़ाम को दिलाना है, तो यकीन मानिए उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह जो अक्टूबर का तीसरा सप्ताह रहने वाला है, 16 से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहीं आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह।
तो देखिए कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं पंचम भाव के स्वामी, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे। तो ऐसे में अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पुराने समय से कोई वाद विवाद चल रहा है, वैचारिक मतभेद चल रहा है, अहंकार ईगो के कारण आपके रिलेशनशिप में अगर दरार पड़ गई है, तो यह सप्ताह उसमें फिर से भरपाई करने का है। मतलब इस सप्ताह आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। इसलिए पार्टनर आपकी बात को अवश्य सुनेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की कोई योजना निर्मित करते हैं और उसे बिल्कुल पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं, तो यकीन मानिए रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए कुंडली का सप्तम स्थान होता है मैरिड लाइफ का, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। सप्तम भाव में ही पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और लग्न को सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र का आमने सामने का योग बना हुआ है, यानी कि दृष्टि संबंध। तो इस दृष्टिकोण से यह जो समय है यह आपके मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस समय जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं खास करके उनके लिए यह जो तीसरा सप्ताह रहेगा बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। उनको अपने कार्य क्षेत्र में इंक्रीमेंट भी प्राप्त होने वाला है, वेतन में भी वृद्धि होगी और उनके कारनामे से, यानी कि उनके कार्य से अन्य लोग भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी कि इस समय कार्य क्षेत्र में अगर आप सरकारी फील्ड में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली हर किसी को प्रभावित करेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह? तो देखिए कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है, और नवम स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं यहाँ पर नवम स्थान के स्वामी। कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को ही दृष्टि गोचर करेंगे। और यहाँ पर भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। आपके लिए इस सप्ताह आपका भाग्य जागृत रहेगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आप इस सप्ताह कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल का प्रभाव आपके भाग्य को इस समय जागृत कर देगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। किसी अच्छे जानकार सलाहकार व्यक्ति की सलाह आपके लिए काम आ सकती है। तो वहीं आप अपने परिवार के लोगों के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, छठे नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके करियर का होता है। दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। लग्न भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में ही गोचर करेंगे, त्रिकोण में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा और देवगुरु बृहस्पति से जस्ट अगले भाव हैं, तो इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में कहा जा सकता है करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों को अपने करियर के क्षेत्र में इस समय विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन 17 तारीख के पश्चात सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे, जिसका नेगेटिव इफेक्ट अभी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए उपाय बताएंगे, उन्हें कीजिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली यानी कि आखिरी 7वें नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह?
तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है 7th हाउस, यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। और शुक्र के साथ जो बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं, लग्जरियस के कारक होते हैं, दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इस कंडीशन में बिजनेस व्यापार भी आपके लिए इस सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी, चाहे वो धंधा छोटा हो या फिर बड़ा हो, आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। लोगों के साथ सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि होगी, यानी कि समाज के लोगों के साथ आप जुड़ करके कार्य करेंगे, उसमें वृद्धि मिलेगी। समाज में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा आपके लिए इस सप्ताह योग बना हुआ है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर और चंद्रमा के गोचर के आधार पर तीसरे सप्ताह का पूरे साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो रोजाना सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, उसमें थोड़ा रोली मिला दीजिए और अर्घ्य दीजिए। सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और मंगल देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन मजदूरों के बीच जाइए, उनकी सेवा कीजिए, खाने पीने को दीजिए या कुछ और दीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।